हे फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स, जहां हमारे हीरो गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी कहता है कि इस दुनिया में अमर कोई नहीं है। वहाँ पर उसके साथ एक बच्ची भी होती है। फिर वह लड़की उस आदमी से पूछती है ये चित्र किसके हैं। फिर वह आदमी उस चित्र को देखकर कहता है कि ये सब हमारे एंसेस्टर हैं जो कि ऑलरेडी इमॉर्टल वर्ल्ड में जा चुके हैं। फिर वह लड़की कहती है कि इमॉर्टल रियलमी मास्टर, क्या आप वहाँ गए हैं? तब वह मास्टर बोलता है मैंने सालों तक कल्टीवेशन किया है पर इमॉर्टल गेट को पार नहीं कर पाया। फिर वह आदमी खड़ा होकर वहाँ जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी डेस्टिनी में इमॉर्टल वर्ल्ड को पार करना लिखा है। अगर तुम वहाँ जाओगी मेरी तरफ से तुम वहाँ का आनंद ले लेना। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद दाव हार्ट कंप्लीट हो गया है और आज वह दिन आ चुका है। फिर हमें एक सिटी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पूरा शहर सजा हुआ होता है, पटाखे फूट रहे होते हैं। तब एक आदमी दिखाया जाता है जो इम्पर एडिट को पढ़ता है और कहता है गॉडेस लान नुआ इमॉर्टलिटी के लिए मॉर्टल वर्ल्ड से इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने वाली हैं। और वह कहता है कि यह नज़ारा देखने के लिए सभी को छूट है। कॉमनर आदमी भी हॉचिंग पीक पर यह नज़ारा देखने आ सकते हैं और अपनी ब्लेसिंग भी दे सकते हैं। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इमॉर्टलिटी के लिए कई 100 साल में कोई भी असेंड नहीं किया है, क्या गॉडेस सच में? तब एक आदमी कहता है कि जब गॉडेस 20 साल की थी वह सबसे ताकतवर थी इस दुनिया में, तो वह यह क्यों नहीं कर पाएंगी। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने साथी से पूछता है क्या सब कुछ सही है, सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार है? तब वो आदमी कहता है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। फिर वो आदमी कहता है जैसे ही वह मर्डरर दिखाई दे तुरंत उसे पकड़ लो। फिर हमारे हीरो की तरफ दिखाया जाता है जिसका नाम साउचेन होता है, वह भी गॉडेस लैन नुआ को देखने जा रहा होता है। फिर वह आदमी हीरो को देखता है और साउचेन भी उस आदमी को देखता है और कई सारे सैनिक साउचेन के पीछे लग जाते हैं। फिर वह आदमी अपने सिपाहियों को कहता है मिस हाइनेस ने ऑर्डर दिया है गॉडेस के इस फेस्टिवल के कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तुम्हें सही से वर्क करना पड़ेगा। फिर साउचेन वहाँ से गायब हो जाता है और एक सुनसान गली में आ जाता है जहाँ की कई सारे लोग हथियार लेकर छुपे होते हैं और साउचेन यह जानता रहता है वहाँ पर 7 लोग होते। फिर साउचेन कहता है यहाँ पर कोई नहीं है, अगर तुमने अभी हमला नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा। तब सभी साउचेन पर एक साथ हमला कर देते हैं जिससे साउचेन एक आसानी से बच जाता है और एक जलते हुए बैम्बू को अपने हाथों में ले लेता है। और वह आदमी आता है और कहता है तुमने रॉयल मेड को मारा है, हर मैजेस्टिक ने तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया है। फिर सभी आदमी साउचेन पर हमला कर देते हैं पर साउचेन सभी को एक एक करके आसानी से मारने लगता है और कुछ ही देर में सभी को मार देता है। सिर्फ वह मेन आदमी बचा रहता है। फिर साउचेन कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने उस मेड को नहीं मारा है, पर वह आदमी नहीं मानता और साउचेन पर हमला कर देता है और साउचेन भी एक तलवार लेकर उस आदमी से फाइट करने लगता है और कुछ ही मूव में उसे हरा देता है। और फिर वो आदमी कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो प्रिंसेस तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। फिर साउचेन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो क्या तुम छोड़ दोगे मुझे? उसके बाद वह उसको मार देता है और फिर वहां से जाने लगता है। तभी साउचेन पर पीछे से हमला हो जाता है जिससे साउचेन बच जाता है, पर उसे 4 लड़कियां चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने कपड़े के हथियार से साउचेन के हाथों को जकड़ लेती है। फिर वहाँ पर प्रिंसेस की एंट्री होती है और कई सारे पटाखे फूट रहे होते हैं। प्रिंसेस का नाम जोलिनार होता है और वह कहती है क्या तुम साउचेन हो? तब साउचेन कहता है मैं सिर्फ गॉडेस को इमॉर्टल रियलमी में जाते हुए देखने आया, यहाँ फाइट करने नहीं। तुम्हारे मेड की गलती है जिसने ट्रबल क्रिएट किया बिना किसी कारण के, जिससे वह अपनी गलती से ही पहाड़ से नीचे गिर कर मर गई, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर जोलिनार कहती है इसे मार दो। तब सभी मेड साउचेन के हाथों को और तेज जकड़ने लगती है, पर साउचेन अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर एक मुक्का मारता है जिससे चारों ओर एक एनर्जी वेव निकलती है और वह सभी मेड दूर की ओर फिका जाती है। यह देखकर जोलिनार कहती है तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तब साउचेन जोलिनार की ओर तेजी से आता है और उसके फेस पर लगे जालीनुमा कपड़े को हटाने की कोशिश करता है, पर जोलिनार उसके हाथों को आसानी से रोक देती है और फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते। साउचेन व्हील के आकार के एक हथियार से जोलिनार पर अटैक करता है, पर जोलिनार उससे आसानी से बच जाती है और साउचेन के पेट पर 2 उंगलियों से वार करती है जिससे साउचेन पीछे की ओर कई कदम पीछे चला जाता है। फिर जोलिनार अपने शॉट से अटैक करती है जिससे साउचेन अपनी उन रिंग्स को एक सील की तरह उपयोग करके उस अटैक को रोक देता है, पर वह रिंग एक एक करके टूटती जाती है जिससे साउचेन समझ जाता है कि मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा और वह वहां से भागने लगता है। जोलिनार अपने मेट से कहती है तुम पीछा मत करना, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी, और कहती है कि देखती हूँ यह कहाँ तक भागता है। और वह साउचेन का पीछा करने लगती है और अटैक करने लगती है जिससे साउचेन बचता रहता है। फिर जोलिनार रेम्बो शॉट टेक्निक का यूज करके साउचेन पर अटैक करती है जिससे साउचेन बच जाता है, पर तब तक जोलिनार उसके पास आ जाती है और उसे क्लोज फाइट करना चालू कर देती है। फिर साउचेन दूर जाकर एक छत पर खड़ा हो जाता है और कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और दोनों अपनी पावर का यूज करके
एक साथ एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और सोचन का वो वेपन जोलिनार के शॉट के आगे नहीं टिक पा और वह डिस्ट्रॉय हो जाता है और जोलिनार की शॉट सोचन के सिर के आर पार होने वाली होती है। तभी सब कुछ रुक जाता है और सभी स्टैचू बन जाते हैं और फिर वहाँ पर गॉडेस लानुआ की एंट्री होती है जो कि कुछ ज्ञान की बातें बोल रही होती है और कहती है अगर कोई नफरत या अफेक्शन को नहीं त्याग पाएगा तो वह मॉडल वर्ल्ड से ऊपर कैसे उठ पाएगा। फिर गॉडेस जोलिनार की शॉट को सोचन के सिर से थोड़ा दूर की ओर मोड़ देती है और वहां से चली जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सोचन उस अटैक से बच जाता है और वहां से भागने लगता है। तब जोलिनार सोचती है यह बच कैसे गया। फिर होंगचन पीक की तरफ दिखाया जाता है जहां सभी लोग इकट्ठा हुए होते हैं और कहते हैं अभी तक गॉडेस आई क्यों नहीं। तभी कुछ देर में गॉडेस वहां पर आ जाती है और कहती है समय आ गया है। तभी आसमान में हलचल होने लगती है और एक फॉर्मेशन बन जाता है जिससे गॉडेस अपनी शॉट से उस सील को तोड़ देती है और हमें दिखाई देता है हेवनली गेट और उसके अगल बगल 2 स्टैचू खड़े हो जाते हैं। फिर गॉडेस अपने पैरों को आगे बढ़ाती है और वहां पर एक सीढ़ी बन जाती है। सोचन और जोलिनार भी वहां पहुंच जाते हैं और फाइट करते रहते हैं। फिर हेवन गेट के उस पार से एक आवाज आती है कि अब सब कुछ भूल जाओ और इमॉर्टलिटी की ओर बढ़ो। तब गॉडेस सोचती है कि अगर मैं अपने पास्ट को भूल जाऊंगी क्या मैं रहूंगी। तब फिर उस तरफ से एक और आवाज आती है तुम्हारा पाथ इमॉर्टलिटी की तरफ स्ट्रांग है पर तुम अभी सब कुछ त्याग नहीं कर पाई हो, तुम अभी इमॉर्टलिटी के लायक नहीं हो। और वह दोनों स्टैचू उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं जिससे गॉडेस नीचे गिरने लगती है और सभी देखकर यह हैरान हो जाते हैं कि यह क्या होने लगा। और दूसरी तरफ सोचन और जोलिनार भी यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर गॉडेस की तरफ दिखाया जाता है जहां वह सोचती रहती है कि मैंने कब से मॉर्टल वर्ल्ड की सभी फीलिंग्स को छोड़ दिया है, क्या यह काफी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जोलिनार अपने शॉट से एक पावरफुल अटैक करती है सोचन पर जिससे सोचन पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है और फिर जोलिनार उससे भी तेज एक अटैक करती है जिससे पहाड़ का किनारा टूट जाता है और वह दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। तभी गॉडेस एक फिनिश के ऊपर बैठकर हेवनली गेट की तरफ जाती रहती है और वह दोनों स्टैचू उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर गॉडेस अपनी शॉट के एक ही पावरफुल स्लैश से उन दोनों स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी वह हेवनली गेट बंद होने लगता है और गॉडेस के साथ साथ सोचन और जोलिनार भी उसी तरफ खिंच जाते हैं और उस गेट के अंदर चले जाते हैं। तभी सोचन अपने पास्ट की बातों को सोचता है जहां हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोचन के साथ होती है। वह लड़की सोचन के हाथों एक हैंड बैंड भी बांधती है और वह एक साथ बैठे रहते हैं। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां सोचन एक बीच पर बेहोश पड़ा रहता है और वहां पर वो हैंड बैंड उसके पास आकर गिर जाता है। वह जगह ड्रैगन आइलैंड होती है इमॉर्टल वर्ल्ड की। वहाँ पर मछलियाँ तैर रही होती है आसमान में। फिर एक गोल्डन लोटस खिलता है जिसमें से एक छोटा सा यूनिकॉर्न निकलता है और वह सोचन के पास आ जाता है। सोचन अपने मॉम और डैड को पुकारता है और एक और नाम लेता है और वह सुई। यह बात सुनकर यूनिकॉर्न वहाँ से भाग जाता है और सोचन अपनी आंखों को खोलता है और वह नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है कि वह यह कहाँ आ गया है। फिर वह कुछ दूर चलता है और देखता है मछलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और सोचन सोचता है कि यह कौन सा मॉन्स्टर है। वह ड्रैगन 8 हाथों वाला ड्रैगन होता है और वह ड्रैगन इतनी तेज ढाल लगाता है कि उसके आगे के पहाड़ के चिथड़े उड़ जाते हैं जिसके बाद सोचन भी नहीं सहन कर पाता और वह एक गुफा में गिर जाता है। जहाँ वह उठता है तब सोचता है क्या वो एक ड्रैगन था, क्या मैं सच में इमॉर्टल वर्ल्ड में आ गया हूँ। फिर वह कुछ दूर चलता है और 3 अंडों को देखता है। वे अंडे उसी ड्रैगन के होते हैं। तब सोचन एक अंडे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सोचता है मुझे नहीं पता था कि इमॉर्टल वर्ल्ड में ड्रैगन भी होते हैं। फिर वह एक जालीनुमा कपड़े को देखता है जो जोलिनार अपने फेस पर लगाए रही होती है। तो फिर सोचन समझ जाता है कि जोलिनार भी यहाँ पर आ चुकी है। फिर उसके पीछे की ओर एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। फिर वह लड़की कहती है 8 हाथों वाला ड्रैगन का अंडा, ये लड़का काफी लकी है। उस लड़की का नाम लियो यू होता है। फिर वह लड़का कहता है कि इसे देखकर नहीं लगता कि इसके पीछे कोई बड़ी पावर है, हमें पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। फिर उस लड़के का नाम वांग जिफांग होता है। तभी बारिश चालू हो जाती है और सोचन एक गुफा में चला जाता है और सोचता है कि ये जगह अच्छी है छिपने के लिए। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वह उस अंडे को छिपा देता है और बाहर आता देखता है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की होते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं वांग जिफांग हूँ अनडाइंग सेक्ट से और हम बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गए और मुझे आशा है कि तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे। तब वह लड़की कहती है कि मैं लियो यू हूँ अनडाइंग सेक्ट से। फिर हमारा हीरो कहता है मैं सोचन हूँ मॉर्टल वर्ल्ड से। यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।